हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं थोड़ा भावुक हूं, लेकिन आप भी इस सोच में होंगे कि इस भावुकता का विशेष कारण क्या है। जबकि पूरा देश जश्न मनाने में लगा हुआ है और यह जश्न था 3 जून 2025 का, क्योंकि 3 जून 2025 की शाम को किंग्स 11 पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का फाइनल मैच स्टार्ट हुआ था। सब लोग चाहते थे, सब लोगों की दिली इच्छा थी, लाखों करोड़ों फैंस यही चाहते थे कि कुछ भी हो जाए चाहे, लेकिन इस बार आईपीएल 2025 की ट्रॉफी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जीते और सपना पूरा हो विराट कोहली का, जो पिछले 18 साल से देखते आ रहे हैं कि कभी तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम भी आईपीएल की ट्रॉफी उठाए। और लाखों करोड़ों फैंस की दुआ से और विराट कोहली के लकी नंबर 18 से उस रात कुछ ऐसा हुआ कि लाखों करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया गया। उस रात आरसीबी टीम आईपीएल फाइनल में किंग्स 11 पंजाब को 6 रन से हरा देती है और आईपीएल 2025 का खिताब अपने नाम कर लेती है। सब खुश थे, स्टेडियम में जश्न का माहौल था, लाखों करोड़ों की संख्या में वहां जो फैंस मौजूद थे, या तो वो किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म द्वारा जुड़े थे, या वो लाइव बैठकर देख रहे थे, या वो किसी फैन प्लेग्राउंड में जाकर देख रहे थे। वो लाखों करोड़ों फैंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की जीत को, जश्न को मना रहे थे। सब खुश थे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक बार तो यह लगा था कि मानो फिर से दिवाली आ गई हो, इस प्रकार की आतिशबाजी वहां की गई थी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के जितने खिलाड़ी थे सब भावुक हो गए थे, क्योंकि सबका एक ही सपना था, सभी फैंस का सपना था, सभी टीम सपोर्टर का सपना था, जो पूर्व क्रिकेटर थे इस टीम से जुड़े हुए, उन सभी का सपना था कि एक बार आईपीएल 2025 का ये जो खिताब है वो आरसीबी अपने नाम करे। और ऐसा हुआ भी। जब आरसीबी विजेता हुई तो वहां दिग्गज क्रिकेटर मौजूद थे और उन्होंने भी इस बात का सेलिब्रेशन किया। सब लोग भावुक थे, यहां तक कि विराट कोहली भी इतना भावुक हो चुके थे कि अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के गले लगकर रोने लगे। उनके कोच रवि शास्त्री उनके साथ गले मिलने लगे बच्चों की तरह। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ इस प्रकार अच्छा था कि लोग वहां एंजॉय कर रहे थे। हजारों की संख्या में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बैठकर लोग चीयर कर रहे थे, आरसीबी को सपोर्ट कर रहे थे, अपनी टीम को। बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां एकत्रित हो चुके थे और सब लोगों का सिर्फ एक सपना था कि इस बार आरसीबी आरसीबी आरसीबी। सब तरफ से क्रिकेट ग्राउंड में सिर्फ एक ही गूंज, पूरे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सिर्फ एक ही गूंज, आरसीबी आरसीबी आरसीबी।
और लास्ट टाइम में आरसीबी ने खिताब अपने नाम भी कर लिया था, सब लोग जश्न मना रहे थे। लेकिन यह जश्न कब गमगीन माहौल में बदल जाएगा, यह किसी को नहीं पता था। अगले दिन 4 जून 2025 को कर्नाटक क्रिकेट संघ ने प्लान बनाया कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत की खुशी का सेलिब्रेशन एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में किया जाए। चिन्नास्वामी स्टेडियम की जो दर्शकों के बैठने की क्षमता है वो समथिंग 35,000 बताई जा रही है। तो कर्नाटक क्रिकेट संघ को लगा कि अब सेलिब्रेशन बनता है, तो कर्नाटक क्रिकेट संघ ने आरसीबी टीम का रोड शो शुरू कर दिया। लेकिन उस रोड शो में जितनी उम्मीद थी उससे कई गुना ज्यादा लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। माना जा रहा है कि 3 लाख से ज्यादा लोग वहां आरसीबी के रोड शो में पहुंच गए। इतने ज्यादा लोग, इतना भारी क्राउड, इतनी जनसंख्या कि वहां भीड़ का कंट्रोल कर पाना इम्पॉसिबल था। ना ही वहां की सरकार ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में एंटर करने के लिए कोई भी पास अलाउ नहीं किया। रैंडमली जो भी आए वो चिन्नास्वामी स्टेडियम में घुस सकता था, वहां आराम से बैठ सकता था, धक्का मुक्की कर सकता था, किसी प्रकार का कोई भी अव्यवस्था फैला सकता था। किसी प्रकार की वहां कोई व्यवस्था नहीं थी। बस लोगों के दिमाग में थी एक बात, तो सिर्फ आरसीबी को सपोर्ट करना है, सपोर्ट करना है, सपोर्ट करना है। लेकिन भीड़ इतनी बढ़ चुकी थी, भगदड़ मचने को मजबूर हो गई फिर। और जब भगदड़ मची ना तो वहां एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है और कुल 11 मासूम लोग वहां उस भगदड़ में अपनी जान गंवा देते हैं। कुछ के सर पर चोट लगती है, कुछ का पैर में चोट लगती है, कुछ के बैकबोन फ्रैक्चर हो जाती है, कुछ की रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है। 11 लोग वहां अपनी जान गंवा बैठते हैं और लगभग 40-42 लोग वहां घायल हो जाते हैं और गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। तो ये सवाल बन रहा है बड़ा कि क्या वहां कर्नाटक सरकार को नहीं पता था कि 18 साल बाद जब, या 18 संस्करण बाद जब आरसीबी चैंपियन बनेगी तो इतना हुजूम, इतनी फैन फॉलोइंग, इतनी भीड़ वहां उपस्थित होगी या नहीं होगी। और इसके लिए कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने भाषण भी दिया, अपने विचार भी प्रकट किए हैं और कहा है कि हमें नहीं पता था कि इतनी भीड़ उमड़ जाएगी, इतना हुजूम लोगों का वहां उमड़ पड़ेगा। तो मेरा सिद्धरामैया जी से एक सवाल है, और जितना पॉलिटिक्स है उन सभी से सवाल है, जितने लीडर हैं उन सभी से सवाल है कि जब तुम लोग किसी भाषण रैली में जाते हो, जब तुम लोग किसी संबोधन को करने जाते हो, तब वहां व्यवस्था क्यों की जाती है पहले, वहां प्री प्लानिंग क्यों की जाती है पहले। तो ये रोड शो 2 दिन बाद रख लेते, पहले प्री प्लानिंग हो जाती। और ये पहला नहीं है, ये पहला मसला नहीं है कि इस बार ही लोगों की जान गई है। यही हुआ था प्रयागराज में 29 जनवरी 2025 को महाकुंभ चल रहा था, लेकिन अचानक से भीड़ उमड़ पड़ती है, लोगों में भगदड़ मच जाती है और वहां भी 40 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। लोगों की स्थिति यह हो चुकी है वहां पर, विजेता तो बन गए, ये भीड़ है, ये कोई कीड़े मकोड़े नहीं है, ये लोगों का हुजूम है। 3 लाख से ज्यादा लोग वहां एकत्रित हो गए हैं। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के सामने इकट्ठा हो चुके हैं सब लोग।
अफरा तफरी मच गई, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। लास्ट जब देखा गया तो यह स्थिति मिली वहां पर, सिर्फ लोगों के जूते चप्पले कपड़े इधर उधर पड़े हुए हैं। पता नहीं किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी के पिता, किस किस ने अपनी जान गंवाई है, इस बात का कोई अंदेशा नहीं है। तो मैं पूछना चाहूंगा सभी से, मानते हैं फैन क्लब है, मानते हैं चीयर करना भी जरूरी होता है, मानते हैं कि आप आरसीबी के सपोर्टर्स हैं, लेकिन जब इतनी भीड़ तुम लोगों को जाते वक्त दिखाई दी तो वापस तुम घर मुड़ सकते थे। बेवजह क्यों अपनी जान गंवाई है? और मेरा सरकार से अनुरोध है, मानता हूं कि आपको नहीं पता होगा कि आरसीबी जीतेगी नहीं जीतेगी, प्री प्लानिंग नहीं हो पाई, लेकिन रोड शो 2 दिन बाद हो सकता था। एक दिन सभी क्रिकेटर्स को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में या वहां किसी होटल में रोक लेते, फिर यहां व्यवस्था करके और फिर शायद कर पाते तो ज्यादा बेस्ट होता। शायद ये मासूम लोग जिन्होंने अपनी जानें गंवाई है, उनकी जान नहीं जाती। एक तरफ जहां सेलिब्रेशन का माहौल चल रहा है, दूसरी तरफ शमशान बना हुआ है। तो लगता है कि सेलिब्रेशन कहीं शमशान ना बन गया हो। मानते हैं कि अपने भारत देश में क्रिकेट को लेकर अलग ही पागलपन है, और पागलपन ऐसा भी है कि जैसे भी आरसीबी टीम जीती 5 मिनट में 1 मिलियन लाइक्स आ गए थे पोस्ट पर, जबकि जब अर्जेंटीना ने विश्व कप जीता था फुटबॉल का, तब भी नहीं आ पाए थे। इस कदर पागलपन छाया है लोगों में क्रिकेट को लेकर, लेकिन यह पागलपन जान ले लेगा, इस बात का किसी को अंदेशा भी नहीं था। और शायद मेरी सरकार से अनुरोध भी है कि क्या आपको नहीं पता था कि जब 2020 वर्ल्ड कप हुआ और भारत जीती, तो मुंबई में जब परेड शो हुआ, रोड शो हुआ, तो क्या उस समय भी भीड़ नहीं थी? क्या वहां भी हुजूम था? उससे थोड़ा अंदाजा लगा लेते। थोड़ी व्यवस्था तो आपको करनी चाहिए थी। अब जो हुआ उसको कोई बदल नहीं सकता है। ये जो सेलिब्रेशन था बहुत अच्छा है, ठीक है अपनी जगह, लेकिन मैं सिर्फ एक अनुरोध करूंगा सभी से, सभी क्रिकेटर से, सभी क्रिकेट फैंस से और सरकार से, किन लोगों की मौत का जिम्मेदार अब कौन होगा? कौन लेगा इन सबकी जिम्मेदारी? क्या सरकार लेगी? क्या ये जो फैन उमड़ रहे हैं बेवजह, ये अपनी मौत के खुद जिम्मेदार हैं? ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। इस मामले में आप सोचना कि कभी कभी पागलपन भी जान ले सकता है, और उसी पागलपन की वजह से जान गई है अब। तो मेरा सरकार से अनुरोध है, जब भी कोई ऐसा इवेंट हो, जब भी लगे कि यहां रोड शो करना है, तो प्लीज व्यवस्थाओं के साथ काम कीजिए। जब आप कहीं जाते हैं, आपकी सुव्यवस्थित व्यवस्था की जाती है। इसी प्रकार अगर लोगों में क्रिकेट को लेकर दीवानगी है, तो उनकी दीवानगी को ध्यान में रखते हुए उनकी व्यवस्था भी की जानी चाहिए। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आरसीबी जब जीता तो यह सेलिब्रेशन हुआ है या शमशान बना है? इस बात को आप कमेंट सेक्शन में बनाने वाले हैं। इस बात को आप कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं।